प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। इन सभी आकृतियों में आपको एक विशेष प्रकार की आकृति समान दिखाई देगी। फिर चाहे वो पुल हो, पिरामिड हो, घर हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, क्रिसमस ट्री हो या फिर हो हैंगर। इस समान आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोणों और भुजाओं में विशेष संबंध होता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में यदि हम तीन बराबर रेखाखंड ले लें और इससे घिरी कोई आकृति बनाएं तो इस आकृति के तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होंगे। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इस आकृति को, इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। यदि हम दो बराबर रेखाखंडों के और एक तीसरा बिना बराबर रेखाखंड का मिलकर एक त्रिभुज बनाएं तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें दो भुजाएं बराबर और दो कोण बराबर होते हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा तथा कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता है। बच्चों, कोणों के आधार पर त्रिभुज ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं तथा इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा अन्य कोण न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अन्य कोण न्यून कोण होते हैं तथा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार हमने त्रिभुजों के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब बच्चों पढ़ते हैं त्रिभुजों के गुण। त्रिभुजों के मुख्य रूप से दो गुण होते हैं। पहला सर्वांग समता और दूसरा समरूपता। सर्वांग समता हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब अध्ययन करते हैं समरूपता का। समरूप त्रिभुज उन त्रिभुजों को कहते हैं जो समान रूप वाले होते हैं। गणितीय परिभाषा में अगर हम कहें तो जिन त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों, जैसे कोण ए बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। इसके अतिरिक्त अन्य शर्त के अनुसार संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज छोटे या बड़े हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों त्रिभुज एक ही स्थिति में रखे हों। हो सकता है कि कोई त्रिभुज दूसरी स्थिति में रखा हो, परंतु जब तक ये समरूपता की शर्त को पूरा करते हैं होंगे ये समरूप ही। उदाहरण के लिए ये दो टाइगर भले ही छोटे या बड़े हों या फिर किसी भी दशा में बैठे हुए हों, परंतु दोनों होंगे समरूप ही। इसी प्रकार त्रिभुजों की समरूपता उनके आकार व उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। चलिए एक और उदाहरण में समरूप त्रिभुजों की पहचान करते हैं। हमारे पास त्रिभुज ABC है। इसमें हमने भुजा BC के समांतर एक रेखा PQ खींची। क्या आप बता सकते हैं कि इस आकृति में कौन से दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे? जी हाँ, त्रिभुज APQ और ABC दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। इस प्रकार आज हमने समरूप त्रिभुजों की पहचान करना सीखा। अगली कक्षा में हम इनके विशेष गुणों के बारे में